सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे और हम भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आप लोग थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप राजा ब्लॉग्स को नहीं जानते हो तो सबसे बड़ी मतलब महामूर्ख हो आप बैगन। कि राजा ब्लॉग को आप नहीं जानते हो। राजा ब्लॉग मीन बिहार के समस्तीपुर के रहने वाला है और अभी अपनी शादी को लेकर के वो काफ़ी सुर्खियों में था। मीन इंटरनेशनल लेवल के मीडियाज भी उनको उनके ऊपर मैम बना करके उनको ट्रॉल किया करते थे और जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स या जो भी कंटेंट क्रिएटर है उन्होंने भी उनको रोस्ट किया था। तो उनके बारे में अभी आप अगर उनकी वीडियोस काफ़ी वायरल गई थी, मतलब शादी की सीजन जिस समय उसकी शादी की टाइम थी उस समय, चाहे वो सुहागरात की वीडियोस हो, चाहे वो सिंदूरदान की वीडियोस हो या वह बेड तक की वीडियोस उन्होंने शेयर किया था और काफ़ी सुर्खियों में आ गया था। तो आप लोग उन्हें कहीं ना कहीं एक मोटे टाइप के इंसान को देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हो तो एक बार जाकर के सर्च कर लो रजा ब्लॉग। वैसे भी अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पर एक्टिव रहते हो तो रजा ब्लॉग को जानते ही होंगे। तो आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और आप क्यों बात करने वाले हैं वो आप लोगों को भी समझ आ गई होगी अगर उनको आप फॉलो करते हो या कहीं ना कहीं उसकी वीडियोस अभी भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। तो राजा ब्लॉग मीन एक बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और काफ़ी मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग्स करता था। तो नॉर्मली जब होता क्या है ना कि इंसान को अगर पैसा की लत लग जाती है ना, और वैसे भी नॉर्मली हर एक इंसान को लगता है, चाहे वो हम हो, आप हो या किसी भी इंसान को, अगर वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा है तो उनको कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें बेहतर और उसमें करनी चाहिए। और इस वजह से वो क्या करता है ना कि अपनी चीज़ों में काफ़ी चेंजेस करने लगता है, चाहे वो निगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो। अगर उसका आप कंटेंट देखोगे तो अभी उनकी कंटेंट मीन अपनी जो मम्मी को वो जो मम्मी पापा का वो मतलब पैर दबाते दबाते वीडियोस डालता था। मतलब सुबह वो बिना ब्रश किए हुए मम्मी का पैर दबाता था, मम्मी को प्रणाम जा करके करता था। उन मम्मी से ही मीन बगावत उसने कर लिया। और जो छोटकी छोटकी उनकी एक बहन थी, वो सुहानी बुलाते थे और प्यार से छुटकी भी कहते थे, जिनकी शादी मतलब कुछ दिन पहले ही 4-5 महीने, आई थिंक 4-5 महीने पहले शादी हुई थी। तो वो सब उनके मतलब कितनी प्यारी फैमिली है उनकी। आप कहीं भी कहीं उनके ब्लॉग अगर देखते हो, उनकी फैमिली ब्लॉग ही रहती है और अपनी फैमिली के बीच का ही कंटेंट वो शेयर करता है। तो उन्हीं के बीच की अभी ढेर सारी कंट्रोवर्सी राजा ब्लॉग खुद अपलोड कर रहा है, जो एक एक घंटे की वीडियोस में लगता है जैसे एक फिल्म या स्टोरी बना रही है। और इंस्टाग्राम अगर उनका आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 मीन लगभग पार्ट 15 तक बना हुआ है। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है और पार्ट बाय पार्ट वेब सीरीज अपलोड हो रही है। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ क्या हो रही है। बाकी कुछ कंटेंट क्रिएटर की मैं रियलिटी बताता हूँ और आप भी एग्री करोगे इस चीज़ को अगर आप थोड़े से रियलाइज़ करोगे हमारे नज़रिया से। तो होता क्या है कि अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो या चाहे वो लेबर हो या चाहे वो कोई जॉब करने वाला, प्राइवेट जॉब करने वाला या कोई भी दुकानदार हो, वो क्या करता है ना, दिन प्रतिदिन अपनी एक चीज़ें को चेंजेस करता है। मीन अपनी आदतें या अपनी बिजनेस का तरीका, अपनी वीडियोस का तरीका या अपनी काम करने का स्टाइल। अगर कोई लेबर है तो वो काम करने का स्टाइल चेंज कर देता है। तो होता क्या है उससे कि लोग उनको अच्छा समझने लगता है और कभी कभी होता क्या है कि खुद अच्छाई करने के चक्कर में ना वो बुराई ही कर देता है। तो सेम बाय सेम राजा ब्लॉग के साथ सीन ऐसे ही होने वाला है उसके साथ। उन्होंने सिर्फ आज तक उन्होंने सिर्फ पैसे पे ही फोकस किया है। बाकी ऑडियंस क्या कहती है वो उन पे फोकस नहीं किया। बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर यही करते हैं, ऑडियंस नहीं करते, लेकिन वो पॉजिटिविटी में जाकर करते हैं। लेकिन राजा ब्लॉग्स मीन अपनी बहन को मतलब अपनी बहन का इज्जत उछाल रहा है कि एक शराबी से भाग करके शादी कर ली थी। लेकिन हमने तो देखा था, जहाँ तक आप भी देखे थे, कि उन्होंने खुद उनकी शादी करवाया था मंदिर में जा करके। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये कहीं भी सच्चाई है। और उसकी बहन मीन सुहानी भी जो वीडियोज अपलोड करके बोली है। कहानी बताओ क्या करता है राजा ब्लॉग और उसका सच्चाई क्या है, थोड़ा ऑडियंस को बताओ। बहुत आप लोग मेरे को बोलते हो ना कि भाई को छोड़ के भाग गई है ना, अपने माता पिता का जो लड़की नहीं हुई वो दूसरे का क्या होगी। शायद आप मेरा भाई का सच्चाई जान जाओगे ना, तो जितना मेरे बारे में भी गलत बोलते हो आप लोग वो सारा बोलना छोड़ दोगे। मेरा भाई वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे को मेरा पूरा फैमिली को मारता पीटता था, यहाँ तक कि बाप माँ को। इसमें तो वीडियोस में भी बोल रही है कि राजा ब्लॉग मीन कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग को मारता पीटता था। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि कंटेंट क्रिएटर अगर होता है तो उनको ना काफ़ी प्रेशर होती है कंटेंट अपलोड करने की, कि क्या अपलोड करें क्या अपलोड नहीं करें। उस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है। और हम समझ रहे हैं कि अगर उनकी फैमिली ब्लॉग है तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो रहते होंगे हमेशा। और सबको कहते होंगे कि मीन इस तरह से हमें कंटेंट बनाना है या इस तरह से हमें तुम थोड़ा साथ दो।
तो ये तो जनरली बात है कि वो कभी इस तरह से गुस्सा करते होंगे क्योंकि सिर्फ वीडियोस पे ही फोकस करना है ना उसको, तो इस वजह से ये बात हमेशा सही थी। और सुहानी भी मीन उनकी जो सिस्टर है उन्होंने भी यही बात कही थी। लेकिन राजा ब्लॉग्स मीन हमेशा कंटेंट क्रिएट मतलब हमेशा रोध होकर के कंटेंट क्रिएट करता है। मीन उसका हर एक थंबनेल ना क्लिक बेट होनी चाहिए जिसपे ऑडियंस का ना काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिलता है। और वैसे भी नॉर्मली अगर आप ब्लॉग डालते हो ना या नॉर्मली कोई वीडियोज एडिट करके डालते हो अपनी डेली की लाइफ की या कुछ भी चीज़ें, तो बेहतर नहीं चलती है क्योंकि उससे सिंपैथी नहीं मिलता आपको। बाकी अगर कुछ इमोशनली आप डालते हो या कुछ अलग टाइप की कंटेंट अगर आप डालते हो, जैसे न्यूडिटी अभी फेसबुक पर काफ़ी बढ़ गई है, जैसे इस टाइप की कंटेंट या ट्रॉल करने वाला या अगर फैथ ज्ञान करने वाली, तो इस तरह की कंटेंट ना मतलब बहुत अभी वायरल जाती है लोगों की। तो अगर आप भी बढ़ना चाहते हो आगे तो इस टाइप की कंटेंट यूज़ कर लेना, आप बढ़ जाओगे आगे। तो यही बात राजा ब्लॉग के साथ है। और इस वजह से आई मीन अपनी बहन कभी भी किसी भाई को अपनी बहन को बदनाम नहीं करनी चाहिए जहाँ तक हमें लगता है, और वो भी कंटेंट क्रिएट के नाम पर। क्योंकि 1 महीने पहले राजा ब्लॉग की शादी हुई जो कि काफ़ी अच्छे उनकी फैमिली शादी से पहले चल रही थी, और उनकी मम्मी के रिलेशन या पापा के रिलेशन सब एक दूसरे से तबला बजाते रहते थे हमेशा एक दूसरे बैठ करके। लेकिन अभी की स्थिति आप देख सकते हो कहाँ कह रही हूँ ना। हाँ, मेरा घर फोन आ रहा है किसी का। तुम्हारा बेटी घर दामाद के लिए हमको देखिए बेइज्जती फोन करेगा। निकलो तुम्हारे घर में से अभी निकल जा। जा तुम नहीं निकलेगा तो हम भेज करके क्या करवाता है इसे, तुम देख लो पहले। वो दामाद बेटी हमारे यहाँ दारू पी करके हम लोग को मारने आता, उसको कुछ नहीं बोलिएगा। मेरे घर है, पिएगा यहाँ। दारू पिएगा यहाँ बैठ के, गांजा पिएगा। मुझे लगता है कि जहाँ तक ये चीज़ें हैं राजा ब्लॉग के साथ, ये सिर्फ कंटेंट के लिए ही है। क्योंकि जब व्यूज डाउन हो जाता है इंसान को तो कुछ ना कुछ क्लिकबेट डालता ही है। तो इस वजह से राजा ब्लॉग क्लिकबेट ही यूज कर रहा है अभी, और अभी कुछ दिनों में फिर आएगा। 1 महीना बीते 1 महीने तक ये सारे कुछ इनकी नॉर्मल हो जाएगी। अभी ये इनका क्या स्ट्रेटेजी है ना कि सुहानी का भी जो चैनल है या उनका जो इंस्टा अकाउंट है उनको भी कम से कम अच्छे लोग मतलब काफ़ी लोगों तक पहुँचाएं अगर सुहानी को कंट्रोवर्सी करता है तो। क्योंकि अगर शादी की बात रही तो कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं हुई थी इनकी, मंदिर में राजा ब्लॉग ने खुद शादी करवाया था और वीडियोस भी अपलोड किया था। अगर आपको यकीन ना हो तो वीडियोस हम डाल देते हैं, आप बिल्कुल देख लेना। और बाकी उनकी मम्मी कभी घर से नहीं निकाल सकती क्योंकि राजा ब्लॉग सिर्फ अकेला ही है। और हमें नहीं लगता कि अपनी कोई बेटी के लिए ना बेटा को घर से निकाल देता। और राजा ब्लॉग कहता है कि हम अपनी मम्मी को ही पैसे देते थे हमेशा रखने के लिए, मोबाइल रिचार्ज करवाने के 300-400 रुपये में महीने का देती थी। तो ये तो हमेशा ही बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ऐसा कभी कोई मम्मी कर नहीं सकती हमें जहाँ तक लगता है। और पता नहीं वैसे भी कलयुग है तो कुछ भी संभव है, मैं इस बात को एग्री नहीं करता। लेकिन 400-500 रुपये ही महीने का थोड़ी देगा कोई यार रखने के लिए। और सारा पैसा तुम ऐसे थोड़े हो कि मम्मी के ही पास सारा पैसा दे देते होगे। अगर देता भी होगा तो कम से कम नॉर्मली आपको यूज़ करने के लिए मिलता होगा या आपकी फैमिली में ही वो पैसा जा रहा है। और बात रही दारू पीने की तो अभी तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में दारू बंद करवा दिया है, फिर भी कहाँ उनका गौरव जो है वो कहाँ से दारू लाता है मुझे नहीं पता। अगर किसी को आइडिया हो तो 1-2 बोतल भिजवा देना कमेंट सेक्शन में मुझे, मेरे लिए भी। ऐसे मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियसली मत लेना। तो बाकी यही बात थी। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपका क्या राय है इस वीडियोज़ पर, तो मेरा बस यही जेन्युइनली राय अगर आप समझो तो सिर्फ ये कंटेंट क्रिएट के नाम पर एक रचा गया स्ट्रेटजी है जो काफ़ी ऑडियंस का फेथ गेन कर लेगा। क्योंकि शादी के सीजन में भी वेब सीरीज़ नहीं है जो सीज़न बता रहा हूँ मैं, शादी के टाइम में भी उन्होंने सिंदूरदान सुहागरात काफ़ी चीज़ें को वीडियोज़ डाला था। तो उस वजह से काफ़ी ये फेमस हो गया था। और धीरे धीरे ये चाह रहा है कि बिना मेहनत का बिना कुछ का सिंपैथी गेन करके ना काफ़ी अच्छे ऑडियंस को कलेक्ट कर ले। और जिस वजह से ये तो कोई काम अभी करता नहीं है, तो काम अगर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ही डिपेंडेंट है। और अगर सोशल मीडिया से अर्निंग नहीं आएगी तो कहाँ से अपनी बीवी को भी जिम्मेदारी बढ़ गई है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई है, तो बीवी को कहाँ से खिलाएंगे। तो एक अगर आप थोड़ी सी अगर आपको बताओ 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा आप सोच के देखना कि अगर लड़के की शादी हो जाती है ना, राजा ब्लॉग 1 महीने पहले तक बहुत ही अच्छा बेटा था, उनके फैमिली उनके मम्मी उनके लिए बहुत ही बेहतर था, उनकी सुहानी भी उनके लिए बहुत ही बेहतर था। महीना दिन पहले शादी हुई उनकी और मतलब सब कुछ चेंज हो गया। तो मुझे ये नहीं लगता है कि इसमें किसकी गलती है, भले उसकी मम्मी की गलती है या सुहानी की गलती है या उसकी पत्नी का उसमें गलती है या राजा ब्लॉग खुद ऐसे नाटक कर रहा है। लेकिन 99% तो नाटक ही हो सकता है कि 1% कुछ उसमें ट्रूथली हो। बिना लॉ की कभी आग नहीं लगते कहीं पर, बिना अगर कहीं कुछ सुलगती है तो उसके बाद ही आग लगता है मोहल्ले में। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हुई हो इसमें, फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब अगर नॉर्मली हम लोगों के घर में भी लड़ाई होती है तो हम लोग नॉर्मली मैनेज कर लेते हैं। बाकी सबके घर में इस तरह की लड़ाई होती है। और कुछ दिन बाद देखना अभी इस तरह की चीज़ें चल रही है कि मित्र उनके मम्मी या उनके पापा या उनके सुहानी के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ दिन बाद देखना धीरे धीरे ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर से ये क्लिक बेट बनाएगा क्योंकि व्यूज फिर डाउन होगा, फिर क्लिक बेट बनेगा कि मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती, पत्नी के साथ मुझे रहना मंजूर नहीं, मैं पत्नी को तलाक दे देता हूँ,
पत्नी मुझे तलाक दे रही है, इस तरह की चीज़ें चलेगी। और आप 100% अभी आप सब्सक्राइब कर लो, और जब इस तरह की कंटेंट अपलोड होगी ना उसकी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कमेंट करके नहीं मतलब अगर इस तरह की सब 4-5 महीने 6 महीने में अगर इस तरह की कंटेंट को अपलोड ना करें तो आप हमें अनसब्सक्राइब कर देना आकर के। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियोज़ के बारे में, मैंने उसका भी कुछ क्लिप डाला है, उसको भी आप एक बार देख लेना। बाकी आप क्या सोचते हैं राजा ब्लॉग्स के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर किसी को हमारे बातों से कुछ बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ करना।